एक जंगली शेर के सामने जाकर के अपने सर उसके सामने रखूं और कहूंगा कि मुझे नहीं काटेगा, मुझे नहीं काटेगा। दानियल जो है सिंह के मान से बचाया गया। दानियल सिंह के मान से बचाया गया। परमेश्वर ने दानियल को सिंह के मान से बचाया। मैं तो खा लिया जाऊंगा। हाँ, जरूर मेरा स्वाद अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मुझे शुगर हो चुका है, लेकिन अब मैं आशीषित हूं। लेकिन मेरा जो खून है वो शायद अच्छा स्वाद नहीं देगा। हाँ? आप मसीहत के साथ क्या करने जा रहे हैं? आप मसीहत के बारे क्या प्रचार करेंगे? आप लोगों से भीख मांग रहे कि मसीह में आ जाएं? आप गलत है मेरे मित्र। सिर्फ वे लोग जिसे उसने बुलाया आ सकते हैं। हाँ? और आने के सिद्धांत में जो सिखाया गया है उस मसीहा के आगमन के विषय पहले ही इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। व्यवस्था विवरण 10 उसका 16, यिर्मयाह 4 उसका 4, यिर्मयाह 31 उसका 4, 33, और फिर यहेजकेल 11 उसका 19, 36 का 25, भजन 51 का 12। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। देखिए यहां से उदार आत्मा से क्या होता है। मैं लिखूंगा, मैं उन्हें नम्र हृदय दूंगा और उनके हृदय की पट्टियों पर अपने वचन लिखूंगा। और यह नया जन्म पाना है। आपने अब तक गलत समझा मेरे प्रचारक भाई। हाँ? और ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ संसारिक आशीषों के विषय में बातें कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मसीह इसलिए इसलिए नहीं आए कि वो पृथ्वी पर ही आपको आशीष दे। वो तो स्वर्गदूत भी कर सकता है, लेकिन वो तो आपको पाप और मृत्यु से बचाने के लिए आया, जो कि श्राप था। उसने हमें बदल करके एक नई सृष्टि बना दिया। क्या आप एक नई सृष्टि हैं? क्या आप कभी नया जन्म पाए हैं? 2 कुरिन्थियों 5:17, क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। आप पढ़ सकते हैं गलतियों 6 उसका 15 वचन। मृत्यु से जीवन मिला, या पुनरुत्थित हुए हैं आप, और एक नया जीवन आप में डाला गया है। देखो पुरानी बातें बीत गई, अब नया जीवन आप में डाला गया है। यदि आपने नया जन्म पाया तो ये आपके साथ होना चाहिए। हाँ? आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप चाहते कि सब चीज आपके लिए हो जाए। प्रेम आपके हृदय में होना चाहिए। ये चौंकाने वाली बात है। आप तो स्वार्थी हैं। यदि आपने नया जन्म पाया तो आप स्वार्थी जीवन नहीं जी सकते, स्वयं पर केंद्रित। ओ मैं हर चीज में अपने लिए, संसार के केंद्र में मैं हूं। नहीं, आप फिर जाते हैं और अपने से बाहर देखना शुरू करते हैं। यदि परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, स्वतः ही लोगों के लिए आपका प्रेम बढ़ेगा। यदि आप जिस भाई या बहन को देखते उसे प्रेम नहीं कर सकते, तो कैसे आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे जिसे आप नहीं देखते हैं? यहां एक सवाल है, आप कैसे परमेश्वर से प्रेम करेंगे? माने है कि यीशु मसीह का राज्य वो स्थापित होने जा रहा है। वो बहुत शुद्ध और पवित्र है, और जरूरी है कि हर मनुष्य उस राज्य का अनुभव अपने जीवन में करे, उस बदलाव को देखे, तब जाकर के उसके राज्य में जाएगा, उसके जीवन में बदलाव आए। अन्यथा वो उसका हिस्सा नहीं होगा और उस आशीष को नहीं पाएगा। ये यीशु मसीह के द्वारा घोषित किया गया, जो परमेश्वर का पुत्र है। और पूरे निश्चयता के साथ ये कहा गया, और इसलिए यहां पर और कोई संभावना नहीं है स्वर्ग में प्रवेश पाने का बिना उस बदलाव के अनुभव के जो हमारे उद्धारकर्ता ने हमें सिखाया नए जन्म के द्वारा। और हर एक मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ी हो, जिसके निकट वो जल्द ही प्रकट होने जा रहा है। वह खुद पूछेगा, क्या तुमने उस बदलाव का अनुभव किया या नहीं? यदि उसने नहीं किया है, जब तक वह ईश्वर की दया प्राप्त ना कर ले, अपनी आंखों को विश्राम ना देगा और उसकी ओर निहारता रह कहेगा, प्रभु मैं सच्चाई के साथ नया जन्म नहीं पाया,
मैं नहीं बदला हूं। मैंने अपने गुनाहों को नहीं माना है और मैं पाप में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं और पाप में गिर रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसने पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना लिखा, वो कहता है पहले यूहन्ना में दूसरे अध्याय में कहता है, पहला वचन, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। आपको पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि पाप करे तो यह पाप, यह लगातार से आपके हाथ में रखा हुआ प्याला है। लालसा आपके हाथों का प्याला है। आप अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, यह आपका प्याला है। हाँ? आप दिखावा करते हैं। आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं है, आप दिखावा करते हैं। हाँ? और आप बहुत क्रोधित होते हैं अगर कोई आपसे कहे कि परमेश्वर के करीब होकर चलो। ओ, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कुछ करता हूं। हर दिन मैं प्रार्थना करता हूं, रात में, सुबह में, जब मैं उठता मैं प्रार्थना करता हूं। तुम क्या प्रार्थना करते हो? हाँ? मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और संपन्न बनाइए। क्या ये प्रार्थना करते हैं? कैसे एक व्यक्ति अपनी मां के घर में फिर से प्रवेश करेगा? नहीं। हाँ? और तब वो कहता है आत्मा और जल से जन्म लेना होगा। पानी से जन्म लेना ये विशिष्ट रीति से बपतिस्मा के विषय में दिखाता है। हाँ? ये बपतिस्मा है। हम देखते हैं इफिसी 5 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन से शुद्ध करें। बहुत सारे लोग अनुवाद करते हैं पानी का मतलब है पवित्र आत्मा, जल का अर्थ है वचन, लेकिन आरंभिक कलीसिया के अभ्यास में यह बहुत ही स्पष्ट था। बपतिस्मा जो था वो अनिवार्य था, लेकिन बपतिस्मा किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं करता। बपतिस्मा परमेश्वर के कार्य को भी पूरा नहीं करता, यह यीशु के कार्य को पूरा नहीं करता, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करके आप परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करते हैं जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। और इसके बगैर मेरा उद्धार मात्र सतही है, क्योंकि यदि मैं वास्तव में नया जन्म प्राप्त किया है, मेरा हृदय अपने आप को समर्पित करेगा बपतिस्मा के लिए, क्योंकि मेरा हृदय कहेगा मैं हर किसी को बताना चाहता हूं कि मैं पाप के लिए मर गया और मसीह के लिए जी उठा हूं। सचमुच में दैहिक रूप में, जहां पर हर कोई मुझे देख सके। अब मुझे बाल बपतिस्मा के बारे में ना कहे, क्योंकि वे उस वाचा में बपतिस्मा देते हैं और उसके लिए अलग शिक्षा है उनकी। लेकिन हमारे कलीसिया का सिद्धांत यह है कि आप नया जन्म प्राप्त करने के बाद बपतिस्मा लें। यदि नहीं तो आप वचन का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसा मैं इसे देखता हूं। कलीसिया इस बाल बपतिस्मा को अंदर लाया है, लेकिन उन दिनों में पारिवारिक बपतिस्मा होता था। पूरा का पूरा परिवार एक साथ बपतिस्मा लेता था, जिसमें बच्चे भी वहां होते थे, होने पाए कि परमेश्वर उनका न्याय करे उनके शिक्षाओं के लिए। मुझे उसकी कोई परेशानी नहीं है। यदि व्यक्ति कहता है मैंने नया जन्म पाया है और मैंने बपतिस्मा लिया कल समय, परमेश्वर आपको आशीष दे, मैं दोष लगाने नहीं जाऊंगा। मुझे पता नहीं मैं दोष क्यों लगाऊं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं जो मैं वचन में देखता हूं, और वो बपतिस्मा जरूरी है। यदि आप बपतिस्मा नहीं ले रहे तब आपके साथ कुछ गलत है, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, पास्टर लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं, क्योंकि एक लंबा समय उन्होंने सेवकाई किया और वे खुद ही बपतिस्मा के लिए अपने आप को समर्पित करना नहीं चाहते हैं। मैं सीएसआई से था, मेरे पिता सीएसआई में थे और बचपन में ही मेरा बपतिस्मा हुआ।
अब हम ऐसा सिखाए गए, एक बपतिस्मा, इसलिए मुझे दूसरी बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं। क्या हुआ, जब मैं वचन पढ़ रहा था मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। फिर एक दिन और मैं एक अन्य अन्य देश में था जहां सुसमाचार का प्रचार करना मना था, और मैं गुप्त रीति से वहां बपतिस्मा दे रहा था पहाड़ी के ऊपर में। और बपतिस्मा देने के क्रम में परमेश्वर ने कहा, ए धोखा देने वाले। मैंने कहा, प्रभु मैं बपतिस्मा दे रहा हूं, मैं कैसे दिखावा करने वाला हूं? नहीं, तुम बपतिस्मा दे रहे हो। क्या तुम जानते हो तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है? हाँ, मेरे अभिभावक ने मुझे बताया। नहीं 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 नहीं, क्या तुमने बपतिस्मा लिया? सोच समझ कर। मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे विश्वास में पढ़ाया। किसी प्रकार से क्यों तुम इन लोगों को पानी में डुबा रहे हो जब तुम खुद नहीं डूबे हो? और तब मैं अपने एक मित्र के पास गया और कहा, हे मुझे बपतिस्मा दो। उसने कहा, मैं आपको कैसे बपतिस्मा दे सकता हूं, आप मेरा अगुवे हैं। मैंने कहा, हाँ आप बपतिस्मा दीजिए। मैंने उसे अनुमति दिया कि वो मुझे बपतिस्मा दे। यहां पर कोई जादू या चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैंने आज्ञा मानी परमेश्वर की, और मुझे यह स्वतंत्रता मिल गई कि मैं दूसरों को बपतिस्मा दूं, क्योंकि मैंने कई लोगों को बपतिस्मा दिया जो अलग अलग विश्वास से आए थे। मैंने बपतिस्मा दिया। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। धर्म परिवर्तन ये गलत है। जरूरी है कि आप परमेश्वर की ओर से चुने जाएं। इस बात को कृपया समझें। आप खुद से मसीही नहीं हो सकते। मैं चुनौती देता हूं, आप प्रयास कीजिए, नहीं कर सकते आप, क्योंकि जरूरी है कि वो आपको बुलाए। उसकी भेड़ उसके शब्द सुनती है। ठीक है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मरकुस 16 उसका 15 वचन। ऐसा नहीं कहा गया बपतिस्मा लो, हाँ, और विश्वास करो तो बच जाओगे। नहीं, यहां लिखा है विश्वास करो फिर बपतिस्मा लो। इन स्थानों से यह स्पष्ट है, प्रेरितों के उदाहरण से, प्रेरित 2 अध्याय 31 से 41 तक। और पतरस ने उनसे कहा, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। प्रेरित 8:12। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब सैमोन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होता देखकर चकित होता था। प्रेरित 8:36। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल के स्थान पर पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिप्पुस और खोजत दोनों जल में उतर पड़े, और उसने उसे बपतिस्मा दिया। अब अचानक मानो उसके आंखों से कोई झिल्ली गिर पड़ी, और उसकी आंखों की रोशनी आ गई। फिर वह कौन? पौलुस ने उठा और बपतिस्मा लिया और भोजन किया ताकि मजबूत हो। और हम देखते पूरे बाइबल में यह घटना घट रही है। गलतियों 3 उसका 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। लोग इस प्रक्रिया को परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ते के रूप में देखें। जिसने हर रीति से हमसे प्रेम किया वो है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो बच सकते हैं या बच नहीं सकते। यीशु चाहता है कि इसे हम बहुत स्पष्टता से समझे, बड़े आश्वासन के साथ, कि ये प्रक्रिया जो है कलीसिया में प्रवेश के लिए लगातार रूप से चलने वाली प्रक्रिया होने पाए, ताकि यह जो है एक सटीक प्रक्रिया हो जाने पाए धर्म का, जिसमें एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है
जबकि सारी व्यवस्था उसको बताया गया। ठीक है। मत्ती 3:11, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा, जो नए नियम में है बपतिस्मा। तीतुस 3:5, उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। ये पवित्र आत्मा का नवीनीकरण है। पवित्र आत्मा जो आप में वास करने के लिए आता है, वो कोई आम पेड़ पर नहीं बैठा हुआ है या किसी अन्य पेड़ पर नहीं है और वो बाद में आपके जीवन में आता नहीं। कृपया आप वापस जाकर ऐसे प्रचारकों पर यकीन ना करें। वो त्रिएक परमेश्वर है जिसे आप ग्रहण करते हैं। आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, और यही एक सही तरीका है मसीहा के राज्य में प्रवेश करने का। यहां वहां हो करके आप वास्तविक कलीसिया में प्रवेश नहीं कर सकते, जो मसीह का राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य है। समझ रहे? स्वर्ग, आने वाली दुनिया, ये 3 अलग अलग स्तर हैं जो भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में है, और ये तीनों हृदय परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। और उस बदलाव का सही प्रकटीकरण के द्वारा आप प्रवेश करेंगे, और वो भी हमारे उद्धारकर्ता के नियुक्ति पर। ये सारे विधियां यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्म ले वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मरकुस 1:15 कहता है, और समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मत्ती 6:33, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर तो बाकी ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। धार्मिकता की आवश्यकता है क्योंकि आपने नया जन्म पाया है। यदि आपने नया जन्म पाया है तो आप में धार्मिकता की होने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। मत्ती 5:20, 1 कुरिन्थियों 6:9-11, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? देखो धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीग्रमण, ना लुच्चे, ना ही पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र और धर्मी ठहरे। मैंने सोचा पासवान ने बताया कि वो तो किसी पेड़ पर बैठा है शायद। हाँ, नहीं, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो। आत्मा से धोए गए हो। यदि आपके अंदर आपका मन पाप के प्रति कायल है तो जान लीजिए पवित्र आत्मा ही आपको कायल करता है। बहुत ज्यादा चिल्लाना आई 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 आई, नहीं, ये सही नहीं है। और कलीसिया में तब तक आप ऐसा मत कीजिए जब तक उसका अनुवाद करने वाला कोई ना हो। हाँ, यदि आप सभी लोग चिल्ला रहे हैं तो आपकी कलीसिया गलत कर रही है। एफिसियों में दिया है, यदि कोई एक बोलता है तो दूसरा उसका अनुवाद करे। इस दान में 3 बातें हैं। पहला, आश्चर्यजनक कथन, और जिसके लिए आप बहुत ही आनंदित है, तो आप ऐसा करें। दूसरी बात यह है कि अन्य भाषा का वरदान, और तीसरा जो है भाषाओं का वरदान। क्या आप जानते हैं ये लोग आपको बकवास कर रहे हैं? पेंतिकोस्त के दिन में वहां पर अन्य भाषा का वरदान नहीं दिया गया, वहां पर अन्य अन्य भाषाएं थी। जब हम अन्य भाषा के बारे में बात करते हैं 3 वरदान है, और उसमें भी चौथी बात
स्वर्ग की भाषा है, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय स्वर्गदूतों की भाषा कहा गया, स्वर्गदूतों की भाषा। और इन सारी बातों के बीच में आप गड़बड़ी में ना पड़े मेरे मित्र। आपकी कलीसिया का अभ्यास अलग है बाइबलीय सत्य से। यदि आप सफेद साड़ी नहीं पहनेंगे तो कलीसिया मत आइए। किसने आपसे कहा? ये बाइबल में ऐसा नहीं है। आभूषण ना पहने, किसने कहा? बाइबल में ऐसा नहीं कहा गया। आप अच्छी आत्मा और अच्छे हृदय से अपने आप को संवारते हैं, एक साफ और शुद्ध हृदय। महिलाएं श्रृंगार करें। श्रृंगार करना एक सामान्य बात है। बाइबल में याजक लोग संवारे गए, वे अलग अलग किस्म के वस्त्र पहनते और अलग अलग किस्म के आभूषण होते, अलग अलग अंगूठियां, और ये सारी बातें वहां थी। अगर अभ्यास करना तो उन सारी चीजों का अभ्यास करें। मेरे ख्याल से शायद बहुत ज्यादा हो जाता हो, अब जानते। लेकिन किसने आपसे कहा कि आप नहीं पहन सकते? आपको पता है क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। मैं एक पेंटिकॉस्टल पास्टर के पास में गया, उनकी बेटी का विवाह था और उन्होंने एक प्लेट ले आया। उन्होंने ये प्लेट लाया और हर एक से कहा कि उस पर आशीष दे। अंत में मेरे पास वो प्लेट पहुंचा और कहा कि इसमें आशीर्वाद दे दे, और ये कपड़े से बहुत अच्छे से बांधा गया था, एक प्लेट, और ये बड़ा प्लेट था। मैंने कहा इसे खोलो। कोई भी इसे खोल नहीं रहा था, लेकिन मैं वहां पर खड़ा हुआ और उसे खोलने के लिए कहा, और जब खुला मैं चकित रह गया। अलग अलग प्रकार के आभूषण थे उसमें, और सब एक जैसे नहीं थे, कुछ पुराने कुछ नए। कहां से मिला तुम्हें ये चेन? विश्वासियों से। खैर जो भी हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। क्या आप एक और बात जानते हैं? मैं एक बार पुरसवाकम गया, और मैं पुरसवाकम में गया, वहां एक साड़ी की दुकान में गया, और वहां मैं एक सफेद साड़ी लेना चाहता था मेरे पासवानों की पत्नियों के लिए। अब जानते हैं, मैं नहीं चाहता कि वो इन सारे लोगों के लिए कोई ठोकर का कारण हो, और उन्हें सफेद साड़ियां पसंद है, सो मैं उनके लिए सफेद साड़ियां लेने के लिए वहां गया था। तो क्या हुआ, मेरी बेटी सफेद ड्रेस में, ये भी एक रंग है, और इसलिए मैं खरीदने के लिए उस दुकान पर गया। यहां 200 रुपए की साड़ी है, 1000 रुपए की साड़ी है, 5000 रुपए की साड़ी है सफेद साड़ी, 10,000 रुपए की भी सफेद साड़ी है। अब मैं जान पाया, और मैं इन सारी महिलाओं को देखता हूं, सफेद साड़ी पहनती है और जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सस्ता साड़ी पहने या फिर बुरा साड़ी पहने, आप अच्छी साड़ी पहने, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए ना पहने। आप अपने पति के लिए पहने, अपने बच्चों के लिए। आप दूसरों को आकर्षित करने के लिए नहीं पहन रहे, दूसरे पुरुषों के लिए नहीं। इसी कारण से पौलुस कहता है, क्योंकि उन दिनों में वेश्याएं प्रभु में आई, और जब ये वेश्याएं प्रभु में आई, उनके बाल बहुत ही आभूषण से सजे रहते थे। ये सारी चीजें जिंगी जिंगी जिंगी, सारे सोने के आभूषण, कीमती पत्थर उनके बालों में होते थे, और ये सारी चीजें इतनी ऊंची तक उनके सरों पर होती थी। और तब वो उनसे कहता है, यदि तुम अपने बाल रखने चाहते हो, अच्छा ये होगा इसे अच्छे से ढक कर रखो, कलीसिया में ऐसे मत आओ, क्योंकि स्वर्गदूत देख रहे हैं। इफिसी 5:5, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो लोभी का मतलब क्या है? दूसरों की संपत्ति को लालसा भरी दृष्टि से देखना। क्या आप जानते हैं, ये मुझे बहुत कठिन लगता है कि अन्य मसीही कार्यकर्ता लोग मेरे घर पर ना आए। अब जानते क्यों? वे आते हैं, जब मैं भीतर जाता हूं तो खड़े हो जाते हैं और मेरे घर की सारी चीजों को वो निहारते हैं। और उसके बाद अमेरिकी लोगों ने मुझे बताया, मैं तुम्हारे किसी भी भारतीय पासवानों को अपने घर पे आने नहीं देता, और इसके लिए मैं चिंता करता हूं, क्योंकि
वे जानना चाहते हैं इसकी कीमत कितनी है, कितने डॉलर की है ये, वो कितने डॉलर का है। अन्य शब्दों में मुझे पूछ रहा है यह कि आप जाएं और बहुत सावधान रहिए उस व्यक्ति से जो अमेरिकी भारतीय हैं। ये अमेरिकी भारतीय आपके हृदय को जानते हैं, वो अपने घर में आपको प्रवेश करने नहीं देंगे। आज भारतीय पासवान खराब हो गए हैं। मलेशिया में वे डरते हैं आपसे, विशेषकर तमिलनाडु से। आप जानते क्यों? वे कंप्यूटर देखते हैं और कहते हैं हाँ, आप मलेशिया जाकर के पूछे, मैं वहां जाता हूं क्योंकि हमारी कलिसिया है वहां। हाँ, और वे सब कुछ मुझे बताते हैं, मेरे रिश्तेदार वहां पे हैं। वे मुझे इन सारे लोगों के विषय में बताते हैं। आपका चरित्र विकृत हो गया। यदि सच्चाई से बोलो तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। सावधान रहे। मत्ती 7:15। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता है, ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट डाला जाएगा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मैं तो सड़क का एक भिखारी था और मैंने यीशु को ग्रहण किया और आज एक महल में रह रहा हूं। किसका पैसा है? हाँ? मैं पूछना चाहता हूं किसका पैसा है? कहां से तुम्हें इतना पैसा मिला? हाँ? 80% पासवान अपने कलीसियाओं को पंजीकृत कर रखे हैं, अपने कलीसियाओं को पंजीकृत किए अपने व्यक्तिगत नाम में। 80%। कहां से उन्हें पैसा मिला? विश्वासियों से। तब ये किसका होना चाहिए था? लोगों का, जो कलीसिया में आते हैं। लेकिन आपको पता है क्या हो रहा है? बहुत सारे वैसे पास्टर जो संघर्ष कर रहे हैं। मुझे समस्या नहीं है इस बात की कि वो संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनके पास में छोटी सी झोपड़ी है, छोटी झोपड़ी। वे छोटा सा घर उन्होंने यीशु को दिया कलीसिया के लिए। प्रभु मेरे पास 3 शर्ट है, आपको देता हूं। पर क्या होता है कि बहुत ही अंदर एक छोटा गांव है, कोई नहीं है वहां पे और खुला खेत है सिर्फ। तब इसके बाद वह थोड़ा थोड़ा करके जमीन लेता है, कलीसिया बनाता है। तब क्या होता है कि उसने अपने पैसे भी दिए उसमें। अब वो बड़े कठिन परिश्रम करके कलीसिया बनाता है। अब उसके बच्चे आते हैं। हाँ? अब वो क्या कर रहा है? अपना फोटो भेज रहा है एक बॉटल में और खुद संडे को आराम फरमा रहा है। हाँ? फेसबुक मैंने देखा और मेरा हृदय टूट गया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए बाइबल कहती है दाखरस से मत वाले ना बनो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप जा करके अपने अल्कोहल का बॉटल दिखाएं पूरे संसार को फेसबुक में, और बाद में क्या करेंगे कि आप अपने पिता की बनाई हुई जमीन को किसी मारवाड़ी या फिर जमीन वाले को दे देंगे। ये मुख्य सड़क के ऊपर है तो इसकी कितनी कीमत होगी, कितना आप मुझे देंगे? हाँ? यदि मैं ये जमीन आपको बेचूं, मैं गांव के भीतर कहीं जमीन ले लूंगा और अपने पिताजी को दे दूंगा। हाँ? धोखेबाज। उनके जीवन में पिता का वो बोझ है ही नहीं, खोई हुए आत्मा के प्रति। अब ऐसे लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वे नर्क जा रहे हैं, परंतु वे सोचते हैं कि ये स्वर्ग है, धनी होना ये स्वर्ग का अनुभव है। नहीं,
अब देखिए, आपके जीवन में फल दिखने चाहिए। पहला कुरिन्थियों 6:10, ना चोर ना लोभी। 90% गए कलीसिया के लालच में। हाँ? वे लालची हैं। कोई अच्छे स्कूटर में आता है, ये भाई इतना कमाता नहीं है, और खर्च ले लेगा, और वो कभी उससे उबर नहीं पाएगा। बहुत सारे मसीही परिवार पत्नी की वजह से आज समस्या में है। पत्नियां पतियों को उकसाती है कर्ज के लिए, और वो और कर्ज में फंसता जाता है। गलतियों 5:21। हाँ, देखिए इसको, पहला कुरिन्थियों 6:10, ना चोर ना लोभी ना पियक्कड़ ना गाली देने वाले ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ? बिल्डिंग वाले लोग, वे लोग कई मसीह कलीसियाओं पर अंधेर कर रहे हैं, कलीसिया का ज्यादा किराया ले रहे हैं। लोभी, कई लोभी पासवान हैं, कई लालची महिलाएं हैं, लालची पुरुष हैं, लालची बच्चे हैं। हमेशा ज्यादा ज्यादा और ज्यादा चाहिए। और बाइबल बताती है लोभी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। गलातियों 5:21, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके से ऐसे ऐसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इसका मतलब वे नया जन्म पाए हुए नहीं हैं। मुझे बताने दीजिए। और यहीं पर वो समस्या पड़ी है। हाँ? आपको निर्दोष होना है यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में। मत्ती 18:3, और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। और आप कहते हैं लूका 18:17, मरकुस 10:15, मत्ती 19:14, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। यदि आप आत्मा में दीन नम्र नहीं है, यदि आप अपने आत्मा में नम्र नहीं है, तब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हर समय मसीहत एक दिखावा का जीवन नहीं है। दिखावा नहीं करना है। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। मत्ती 5:3, मत्ती 4:17। उस समय से यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 19:24, फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना इतना आसान नहीं। धनी लोगों के लिए कठिन होगा। एक बार जब आप धनी हो जाते हैं, लोग चापलूसी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ चाहते हैं। वो एक व्यभिचारी होगा और 3 परिवार प्रभु भोज ले रहे हैं। पास्टर, आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मत्ती 19:23, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवान के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, और तुम उसे कलीसिया में निमंत्रण दे रहे हो, फुलपिट में। मरकुस 10:23, यीशु ने चारों ओर देखा और अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन होगा। मत्ती 19:23, और यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। याकूब 2:5, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धर्मी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है
जो उससे प्रेम रखते हैं। मत्ती 23 उसका 13। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य के द्वार को बंद करते हो। ना तो आप उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। परमेश्वर का राज्य भौतिक नहीं है परंतु आत्मिक है। लूका 17:20-21 वचन। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे कि यहां देखो या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। जो यीशु मसीह की आराधना करते हैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में। मरकुस 1:14-15 वचन। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के पश्चात यीशु गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तुमने मन नहीं फिराया है। तुमने यीशु को भविष्यवक्ता के तौर पे लिया। तुमने उसे यीशु को अपना लाभ का कारण बनाया। लूका 10:9। वहां बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। लूका 11:20। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तब तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। आपके लिए जो बात मायने रखता है वो परमेश्वर का राज्य है। मरकुस 9:42। पर जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पे विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो बहुत सारे पासवान ऐसे कर रहे हैं। लालसा, बहुत सारे पाप उनके जीवन में। पिछले साल पैसों का बड़ा गबन किया, तो आप कहते हैं इस साल आप धनी हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, नया साल जो है वो पासवानों के लिए, अगुवों के लिए, प्रचारकों के लिए और कलीसिया में काम करने के लिए पाप का सबसे बड़ा दिन है। अमेरिका धनी हो जाएगा। झूठे, अमेरिका संघर्ष कर रहा है। क्यों तुम झूठ बोल रहे हो जब परमेश्वर नहीं कह रहा है? हाँ, आप बस बकवास कर रहे हैं। और आपको पता है क्या होता है? यदि आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करेंगे और ये क्षमा योग्य नहीं है। भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए, और यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर के जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है कि 2 हाथ रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है, ना कि 2 पांव रहते हुए तू नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए भला है कि 2 आंख के रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग नहीं बुझती है। ये एक आंतरिक प्रताड़ना है, ठीक है? नहीं, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। यदि मुझे अपने आंख उखाड़ने होते तो मुझे अपने दोनों ही आंख उखाड़ने पड़ेंगे और दोनों ही हाथ काटने होंगे। लेकिन वचन ऐसा नहीं कहा। जो कुछ आपको पाप करने के लिए प्रेरित करता है उसे आप हटाएं, फेंक दीजिए, जैसे मानो उसे आपने काट डाला हो। हाँ, हर किसी ने गुप्त पाप किए हैं, क्या आप जानते हैं? शैतान वो क्या करता है, पाप को आदत में बदल देता है। खुद में दुखी होना ये आदत है, और जब स्वयं में आप दुखी होते हैं आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। जब आप खुद से दुखी होते हैं आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। जब आप खुद में दुखी होते हैं आप परमेश्वर के संतान नहीं होते। तो क्या होता है, वह दयनीय होना, वो जानता उस बटन को, वो जानता है कि आप हमेशा अपने आप को दयनीय दिखाते हैं। किस बात के लिए? जब परमेश्वर ने आपको बेहतर स्थान में रखा है, जब परमेश्वर ने आपको अद्भुत स्थान दिया है जिसके विषय में आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, इसके बाद भी अपने आप को दयनीय बनाते हैं आप। हाँ, आपको एक ऐसा परिवार मिला जो आपसे प्रेम करता है, आपको ऐसी पत्नी मिली जो आपसे प्रेम करता है, आपको ऐसा पति मिला जो आपसे प्रेम करता है,
आपके बच्चे हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपके बच्चे, आपके माता पिता हैं और अन्य भी लोग आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में शैतान ने एक मजबूत गढ़ बना रखा है और वो आपके दिमाग में स्थापित कर दिया है मन का जो युद्ध है वो सबसे बुरी बात है जो होता है, और वहां से आकर के आपको चाबी देता है और वापस चला जाता है। निकाल दीजिए, यहां का हिस्सा नहीं है वो। सत्य आपको स्वतंत्र करने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे मित्रों। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने नया जन्म पाया है आत्मा और जल के द्वारा? मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं मसीह के पास। दूसरी बात, अगर प्रभु आपको ना बुलाए तो आप उसके पास ना आए। आप जानते हैं मूर्खता है। हाँ, यदि उसने आपको नहीं बुलाया, आप प्रयास मत कीजिए और आइए। आज जो वचन आप तक पहुंच रहा है, अगर वो आपको बुला रहा है, आप जानते हैं, आप जानते हैं वो आपको बुला रहा है, उद्धार पा लीजिए और उसके बाद बपतिस्मा लीजिए, क्योंकि यह आज्ञाकारिता है। क्योंकि इसके बगैर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और बाइबल ऐसा बताती है, और यीशु भी इस बात को कहा, क्योंकि हमें उसका आज्ञाकारी होना है। अन्य शब्दों में, आपको यीशु को ग्रहण करना है, अपने पापों का अंगीकार करना है, मन फिराना है, और फिर यीशु को अपने जीवन में बुलाना है, और उसके बाद अनुसरण करना उसका, उसकी व्यवस्था का। और उसकी आज्ञाओं में एक है बपतिस्मा। इस प्रकार से आप कलीसिया में प्रवेश करते हैं। यदि आप बपतिस्मा नहीं लेते, आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं। यदि आप आज्ञाकारी नहीं हैं, यदि आप स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं है, आपने नया जन्म नहीं पाया है। मैं हमेशा अपने उद्धारकर्ता को खुश करना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि प्रभु आपके जीवन का राजा नहीं है तो उससे कहे, प्रभु मैं यहां हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं, आइए। हाँ, अब जानते हैं परमेश्वर आपसे निवेदन नहीं करेगा। परमेश्वर कभी आपसे निवेदन नहीं करेगा। मूर्ख लोग संदर्भ से बाहर वचन को लेकर के प्रचार कर रहे हैं। ओह देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे सब सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। नहीं 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 नहीं, आपको पता है ये कलीसिया को दिया गया है, और इसके अंत में ये कहता है, जिसके कान हो सुन ले। अच्छा होगा आप सुन ले। इस घड़ी मैं आपको चुनौती देता हूं, यदि आप यीशु के बारे और जानना चाहते हैं, इसके विषय में और ज्यादा जानना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करें, स्वतंत्र महसूस करें। मैं हूं, मेरे स्टाफ हैं वहां पे, मेरे कुछ स्टाफ, उन्हें खुद उद्धार की आवश्यकता है। जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार से वो सेवकाई करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप यीशु के पास आएं। मैं चाहता हूं कि आप उद्धार पालें, यीशु के पास आएं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, संपर्क करें। मैं नहीं चाहता हूं कि आप नरक चले जाएं। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, वो आपके बीच में है और वो आ रहा है। और वो आने वाला राज्य, वो एक उद्धारकर्ता के रूप में आया, वो हमें छुड़ाने वाले के रूप में आया, लेकिन अब वो एक न्यायी के रूप में आएगा। आप कहाँ होंगे? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद करता हूं आपका। सहायता कीजिए, उनकी सहायता कीजिए जो आपको नहीं जानते और जो सोचते हैं कि आपको जानते हैं पर जानते नहीं, जिन्होंने वास्तविक रीति से आपको ग्रहण नहीं किया और उनके हृदय का परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। उनके हृदय अभी भी बुरे हैं, स्वार्थी, लालचपूर्ण, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए, उन्हें आशीष दीजिए, उनके हृदय को बदल दीजिए प्रभु, क्योंकि यदि आप बुलाएंगे तो वो आएंगे। हो सकता है ऐसे बहुत से लोग हैं जिसे आपने नहीं बुलाया, जैसे यहूदा, हो सकता हो ऐसे कुछ और लोग हों, उन्हें कलीसिया से बाहर निकालें। पासवानों को परख की आत्मा दे कि ऐसे लोगों को वो जांच सके, उनके पैसे के विषय में चिंता ना करे, उनकी प्रसिद्धि के विषय में, लेकिन
यीशु के लिए अपना जीवन व्यतीत करें, सिर्फ यीशु के लिए। धन्यवाद यीशु, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। मेरे परिवार को आशीष दीजिए प्रभु जी, इस परिवार को आशीष दीजिए, सभी को आशीष दीजिए यीशु के नाम में, आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता अनंत काल तक हम में से हर एक के साथ बनी रहे, आमेन।